की तफ्तीश में इसने वाज़ह तौर पर खुद ही बता दिया है कि जनाब इसने 5 करोड़ रुपए में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ मिलकर एक प्लानिंग की थी अपने दोस्त अमीर बलाज को मरवाने की। उसी प्लानिंग में ये सऊदी अरब उमरा करने चला गया था। वहां पर जाके इसने जनाब वीडियो कॉल करके अमीर बलाज को पूछता रहा कि जनाब आपको रोज़ा रसूल की जियारत करवानी है, और रोज़ा रसूल की जियारत के बहाने से ये सारा कुछ मामलात उसके मुखालफिन को, उन शूटरों को बताता रहा कि जनाब इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है, इस वक्त इसके साथ इतने गन मैन है और किस तरीके से इस पर अटैक करना है, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। अमीर बलाज टीपू ने इसी एहसन शाह जो यार मार निकलिया है एंदे कहते जनाब उन्हें अपने डेरे ते स्विमिंग पूल भी बनवाया सी, जिम भी बनवाया सी बॉडी बिल्डिंग वास्ते, जिन्हें तू 5 करोड़ रुपया कीमत ला रहे हैं। एडा सस्ता तू सज्जन बेचना है तो तू सज्जन नहीं, तू बेगैरत है। पंजाबी दी कहावत है कि सज्जना दी संगत विच मुनाफिकां नूं नहीं भाईदा ते सप जिड्डा मर्जी नस्ली होवे उन्होंने दुध नहीं जे पाईदा। उसकी मिसाल ये एहसन शाह ने दे दी है दुनिया। न्यूज़ 1 में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। बलाज टीपू कत्ल केस में तफ्तीश के दौरान एहसन शाह ने पुलिस को क्या बयान दिया, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मलिक फ़हीम खोखर साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, कहा जाता है कि दोस्ती को शर्मिंदा कर दिया एहसन शाह ने, और उसके बाद अब दोस्ती पे कौन एतबार करेगा? देखें जी, ये जो एहसन शाह ने हरकत की है ना, इसके बाद अगर इसकी इस केस में ज़मानत हो भी जाती है ना, तो ये जिस चौंक में से गुजरेगा, जिस दुकान पर जाएगा, जिन रिश्तेदारों से मिलेगा, तो वो इससे मुझे लगता है यही कहेंगे चल अपना काम कर, तू तो कटियाँ हैं, तू धोखेबाज है, तू फराडियाँ हैं, तू दोस्ती के नाते एक धब्बा है। तो जब ये इतनी बड़ी मिसाल बन चुका है तो इसको अब मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर ये थोड़ी सी भी इसमें इंसानियत हुई ना, तो ये ज़िंदा भी एक मुर्दा लाश ही होगा। और रही बात इसकी तफ्तीश की, तो इसकी तफ्तीश में इसने वाज़ह तौर पर खुद ही बता दिया है कि जनाब इसने 5 करोड़ रुपए में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ मिलकर एक प्लानिंग की थी अपने दोस्त अमीर बलाज को मरवाने की। उसी प्लानिंग में ये सऊदी अरब उमरा करने चला गया था। वहाँ पर जाके इसने जनाब वीडियो कॉल करके अमीर बलाज को पूछता रहा कि जनाब आपको रोज़ा रसूल की जियारत करवानी है, और रोज़ा रसूल की जियारत के बहाने से ये सारा कुछ मामलात उसके मुखालफिन को, उन शूटरों को बताता रहा कि जनाब इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है, इस वक्त इसके साथ इतने गन मैन है, गन मैनों के पास बड़ी राइफलें नहीं हैं, उनके पास सिर्फ पिस्टल हैं, और किस तरीके से इस पर अटैक करना है, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई, वो उसने पुलिस की तफ्तीश में सारा कुछ बता दिया है। और जी, और इसकी एक करीबी एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे भी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि अमीर बलाज टीपू ने इसी एहसन शाह जो यार मार निकलिया है एंदे कहते जनाब उन्हें अपने डेरे ते स्विमिंग पूल भी बनवाया सी, जिम भी बनवाया सी बॉडी बिल्डिंग वास्ते, थिएटर भी बनवाया था, सैनमा थिएटर। उसके अलावा वो तमाम जो ख्वाहिश ये करता था ना, वो पूरी कर देता था। और मेरे नज़दीक ये जरा अमीर बलाज टीपू कत्ल हुआ है ना, इसमें तमाम मामलात लालच नहीं है, लालच बाद में है, पहले इसमें हसद है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो लड़का इसे हसद करना शुरू हो गया था कि अमीर बलाज को अल्लाह ताला की ज़ात ने छोटी उम्र में इज़्ज़त दे दी थी। वो जहाँ जाता था लोग उसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अल्लाह की ज़ात ने उसका एक बड़ा नाम बना दिया था। ये साथ फिरने वाले जो बद नस्ले होते हैं ना, घटिया होते हैं, जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको कोई इज़्ज़त दे देती है, कोई बड़ा मुकाम दे देती है, तो जो आपके यार होते हैं ना, वो यार नहीं फिर यार मार हो जाते हैं। फिर जो बद नस्ले विचों होंदे ना, घटिया होंदे ने, बेगैरत होंदे ने, फिर उन्होंने यह कोशिश होती है कि यार होना है, तरक्की कर रहे हैं, लत्तां खिंचीए। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। यकीन करें, इसको 5 करोड़ नहीं, ये तो 50 करोड़ का भी बंदा नहीं था, इससे भी कीमती था। जिस बंदे की रोज़ाना की इनकम 1 करोड़ रुपया हो, तो 30 करोड़ रुपया महाना कमाने वाला बंदा हो, तो उसकी क्या कीमत होगी जिन्हें तू 5 करोड़ रुपया कीमत ला रहे हैं। एडा सस्ता तू सज्जन बेचना है तो तू सज्जन नहीं, तू बेगैरत है। ऐसे बंदों को यकीन जाने खड़े कटहरे में ला करना सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और एक इबरत का निशान बनाना चाहिए। मलिक साहब, आपकी मुलाकात भी रही अमीर बलाज टीपू से, कैसी शख्सियत थे वो? जी, मैं एक दफ़ा मेरी हाई कोर्ट में मुलाकात थी और तकरीबन 3 दफ़ा मैं इससे ना सेशन कोर्ट में मिला हूँ अमीर बलाज से। मैंने इसे बड़ा अच्छा बंदा पाया है। यकीन जाने मेरी से मुलाकात बस थोड़ी जान पहचान थी, लेकिन जब ये मिलता था तो बड़ी इज़्ज़त करता था। और जो बंदा इज़्ज़त करने वाला हो ना, इखलाक का बेहतरीन हो, वो आला नस्ल का होता है। ये डेरेदार बंदा था, कोई फ्राडिया नौसरबाज और बदनामे ज़माना नहीं था। इसको एक दफ़ा लोगों ने कहा, कई लोग कहते थे कि तू इसी बदमाश हो जी, कहता था यार ना यार,
मुआशरे में जो मुआश होता है ना, घटिया होता है, उसको बदमाश कहते हैं। मैं एक शरीफ बंदा वां ते ना मैं कब्जा ग्रुप जे, ना मैं कोई नौसरबाज जे, ना कोई मैं शराब बेचना, कोई ना नशा बेचना वा। मैं अल्लाह दा शुक्र है अपने वालद साहब दे डेरे ते बह के डेरेदारी करना वा, अपने वालद दी गद्दी संभाली है ਜਿਹੜੀ मेरी परदादे तो चलती आ रही है। और मैं कोई मेरे इलाके दे बंदा मैनू या कोई पूरे लाहौर शहर च कह नहीं सकता कि यार अमीर बलाज ने साढ़े को दिहाड़ी लाई है या साढ़े को प्लाट पर कब्जा किया। और मेरी नज़र में भी यकीन करें, अदालत में हमारे वकला के सामने कभी भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई बंदा, कोई गरीब, कोई बंदा ऐसा आया होगा जिसने कहा होगा जनाब साढ़े ना अमीर बलाज ने ना जुल्म किया है। हमने जब भी उसकी बात सुनी है, लोगों ने यही कहा कि यार वो मजलूम के साथ खड़ा होता था और जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होता था। दौरान तफ्तीश जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो क्या हालत थी एहसन शाह की? इसकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले इसने अपने पाँव में फायर मार लिया। फायर मारने के बाद इसने कहा जनाब मेरे गनमैन से मुझे गलती से फायर लग गया है। इससे उन पर, उसके घर वालों को और पुलिस वालों को इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था। जब ये डेरे पर जाता था तो ये जाहिर सी बात है, कत्ल तो छुपा नहीं रहता। इससे जब सवालात होते थे तो बस जाहिर सी बात है, जब बंदा गिल्टी होता है तो वो गलत मतलब जवाब देता है। इसने सोचा कि मैं डेरे से जान छुड़वा के घर बैठूं। घर बैठने का इसने ये बहाना किया, इसने अपने पाँव पर ही फायर मारकर इसने कहा जनाब मेरे गनमैन से मुझे पाँव पे फायर लग गया, तो गलती हो गई उससे जनाब। उसने कहा जनाब मुंह में गोली रखी हुई थी तो जनाब उसे ट्रिगर दब गया और जनाब मेरे पाँव में फायर लग गया। वो प्लानिंग थी इसकी, ये घर में बैठ के, लेकिन पुलिस को इस पर शक था। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो जब इसको लेकर गए हैं तो इन्हें 2-4 चपेड़ा भी नहीं सही। एडा पहलवान है, मुझे बड़े करीबी ज़राए से पता चला कि 3-4 थप्पड़ों के बाद ये मान गया था कि जनाब मैं 50 लाख रुपये एडवांस लिया, बाकी 4.5 करोड़ रुपये मैं बाद चो लेना सी काम होने तो बाद। और जब इसकी टिंड कर दी गई है, और एक ये भी करीबी ज़राए ने मुझे ये बताया है कि दौरान तफ्तीश इसका छोटा बड़ा पेशाब कपड़ों में ही निकल गया था। और ये इतना पहलवान है कि जनाब एडा महंगा सज्जन मरवाता और अपनी पहलवानी है कि टिंड भी करवा ली और जनाब छोटा बड़ा पेशाब कपड़ों में ही निकल गया दौरान तफ्तीश। और ये अल्लाह ताला की सज़ा होती है। जब आप मदीने में जाके अपने गुनाह नहीं ना बख्शवाते, तुसी अपने सज्जन मरवाते जे, तो फिर अल्लाह ताला ज़ात तुहानू यह सज़ा देंदी कि तुसी उत्थे जाके कटिंग नहीं करवाई, तो उत्थे जाके सिर्फ फोटो सैशन करवाया, वीडियो बनवाइयां ते नाल सज्जन मरवाता, तो फिर पाकिस्तान आके अल्लाह ताला ने टिंड भी करवाती, छोटा बड़ा पेशाब भी कपड़ियां दे विच निकल गया, तो सारे मुआशरे च बेइज्जती भी हुई, तो लोगों ने थू थू भी किया। मलिक साहब, आपके पास 1-2 पहले केसेस आए हैं, ये किस तरह का बंदा था एहसन शाह आम रूटीन में? ये बॉस, मैं तो इसकी इज़्ज़त बनाने वाला ये अमीर बलाज था। एहसन शाह बनाने वाला अमीर बलाज था, इसको कोई बंदा नहीं जानता था। ये अमीर बलाज के साथ ही जाता था, किसी शादी पर चला गया, किसी फंक्शन पर चला गया, किसी सुलह के मौके पर चला गया, डेरे पर बैठ के वहाँ पे 20-30 गनमैनों के साथ तस्वीरें उतरवा ली, वीडियोज़ बना ली, तो जनाब ये एहसन से एहसन शाह बन गया था। एनू तो यकीन करो महल्ले का मेरे हिसाब नाल चूड़ा भी सलाम नहीं सी लैंदा, जो इहदी हालत सी। इतनी कुर्बत कैसे होगी एहसन शाह की अमीर बलाज के साथ? बस अमीर बलाज को ना इसने शीशे में ढाल लिया था, इसने उसको बातों में लगा के 10-12। अमीर बलाज के जब वालिद साहब मर्डर हुए तब उसकी उम्र आई थिंक 15-16 साल थी। उसके 2 साल बाद इसका, उसके सोशल मीडिया से जो ज़राए बताते हैं कि इसका ताल्लुक बना, उसके बाद जनाब ही उसका करीबी दोस्त बन गया, उन्हें डेरे ते आन जान लग पिया, उत्थे जाके जनाब इन्होंने जराना पा लिया, तो जराना पाने तो बाद जनाब वो उनका ही माल खाना, उनके ही गुण खाना, तो उस तो बाद उनका ही नुकसान करके तो जनाब अज आ भी रुसवा हो रहा है। तो मुआशरे दे विच पाकिस्तान च नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ते इहदा यकीन करो जो जिक्र आ रहा है ना, तो लोग इनू गालां कढ़ रहे हैं, लोग इनू बुरा भला कह रहे हैं, तो लोग यह कह रहे हैं कि यार मार सुनिया सी, लेकिन पहली बारी वेख्या इंसान के रूप च सप है। और यकीन करो पंजाबी दी कहावत है कि सज्जना की संगत विच मुनाफिकां नूं नहीं भाईदा, तो सप जिड्डा मर्जी नस्ली होवे उन्होंने दुध नहीं जे पाईदा, उसकी मिसाल ये एहसन शाह ने दे दी है इस दुनिया में। मलिक साहब, बहुत सारे गहरे दोस्त हैं और दोस्तों की मिसालें दी जाती हैं, आपके भी बहुत सारे ऐसे गहरे दोस्त होंगे। अब दोस्तों की पहचान कैसे की जाएगी जब दोस्त ही कातिल निकले, दोस्त ही मुनाफिक निकले? देखें जी, हज़रत अली का कौल है कि जिस इंसान ने, मैं उस दुनिया का अमीर तरीन इंसान समझता हूँ जिसके बेहतरीन दोस्त है, चाहे कोई एक भी है। लेकिन यकीन जाने आज जो यजीदियत का दौर है ना, इसमें अच्छा दोस्त, मुखलिस दोस्त आप पहचान ही नहीं सकते। मैं इस बात पे भी यकीन करना छोड़ गया हूँ। यकीन करो, मैं हुण यह गल कहण ते मजबूर हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर आप तुहानू पैसा दिता है ना, दौलत दी है, रिजक दिता है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, तो तुसीं कमी बंदा अपना यार ना बनाओ। यकीन करो, कमी बंदा तुहानू कमज़ोर करने वास्ते तुहाडी जान भी लै सकदा है
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਦ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ करें, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर एहसन शाह खुद इसे 5 करोड़ रुपया मांगता ना तो अमीर बलाज ने इसके सर पर वार के फेंक देना था। वो यारां दा यार सी, और लोहरिया सी, बट सी, डेरेदार सी, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਸਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਮਰਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। यकीन करें इस मामले में हसद हुआ। चलिए जी, मलिक फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ 1 के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।